आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विनोद टेम्बुकर को मिथिला ग्लोबल सम्मान। राजनांदगांव के युवा समाज सेवी हैं विनोद टेम्बुकर, समाज सेवा के लिए मिली राष्ट्रीय पहचान। नववर्ष पर पर्यटन स्थलों में व्यवस्था सख्त, पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रशासन सतर्क। नववर्ष पर साफ सफाई और सुरक्षा पर जोर। मातेखेड़ा के 5 खिलाड़ी नेशनल में, मातेखेड़ा का गौरव बने विद्यार्थी खिलाड़ी। नेशनल खो खो में ट्रेनिंग। नए साल के जश्न में पुलिस की कड़ी नजर, सक्रिय कार्रवाई से शहर में सुरक्षा कड़ी। 36 आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाश गिरफ्तार। नववर्ष पर जीरो घटना जीरो दुर्घटना अभियान, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। वाहन पेट्रोलिंग लगातार जारी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी करना एक वाहन चालक को महंगा पड़ गया। नियमों के उल्लंघन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त कर लिया और चालक के खिलाफ विधि सम्मत कर कार्रवाई की है। दरअसल 31 दिसंबर और नववर्ष को लेकर राजनांदगांव पुलिस लगातार यातायात एडवाइजरी जारी कर सुरक्षित ड्राइविंग की अपील कर रही थी। इसके बावजूद सामने आए इस वीडियो में ने न केवल नियमों की अनदेखी को उजागर किया, बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। सूत्रों के अनुसार आरके नगर चौक से पीटीएस तक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक 4 पहिया वाहन में 6 से 7 युवक युवतियां सवार दिखाई दे रहे हैं, जो चलती गाड़ी में दरवाजों और सनरूफ से सीधा शरीर बाहर निकालकर नेशनल हाईवे पर नकली नोट उड़ाते हुए नजर आए, जिससे यातायात व्यवस्था और अन्य राहगीरों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ। बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी स्कूल या कॉलेज की फेयरवेल पार्टी से जुड़ा हुआ है। हालांकि सवाल यह उठ रहा है कि इस तरह की गतिविधियों की अनुमति किसने दी और क्या संबंधित शैक्षणिक संस्थान की ओर से इसकी कोई स्वीकृति ली गई थी। वायरल वीडियो के संज्ञान में आते ही पुलिस ने वाहन की पहचान कर उसे जब्त किया और चालक पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई के पर्यटन स्थलों पर नववर्ष के अवसर पर आने वाले पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम कुमार पटेल ने सभी जनपद और ग्राम पंचायतों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि वे पर्यटन स्थलों में आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर सुनिश्चित करें। अधिकारियों ने साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, शौचालयों की उचित व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होंने निर्देशित किया है कि नववर्ष के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पंचायत स्तर पर नियमित निगरानी रखी जाए और आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जाए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के युवा समाज सेवी विनोद कुमार टेम्बुकर को सामाजिक क्षेत्र में उनके सराहनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित मिथिला ग्लोबल सम्मान 2025 से नवाजा गया। यह सम्मान 28 दिसंबर 2025 को मिथिला नगरी मधुबनी बिहार में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि याची नगर युवा फाउंडेशन द्वारा संस्था के 9वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित ग्लोबल यूथ कॉन्क्लेव में देश के लगभग 15 राज्यों से चयनित उत्कृष्ट समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। विनोद कुमार टेम्बुकर वर्षों से राजनांदगांव जिले में युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण समुदायों के बीच जागरूकता, नेतृत्व निर्माण और सामाजिक नवाचार के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे यूनिसेफ एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में संचालित युवोदय कार्यक्रम के माध्यम से किशोरों एवं युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छत्तीसगढ़ की प्रतिनिधित्व भी किया है। नए साल के जश्न को देखते हुए राजनांदगांव शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार विभिन्न असामाजिक तत्वों के 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें 151 में जेल भेज दिया गया है।
इस संबंध में पुलिस ने बताया कि नए साल के मौके पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या उत्पात को रोकने के लिए विशेष पाबंदी लगाई गई थी। कार्रवाई का उद्देश्य शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। पुलिस की इस सकारात्मक कार्रवाई से स्थानीय लोगों में पुलिस पर भरोसा और बढ़ गया है। शहरवासियों का कहना है कि इससे नए साल पर किसी भी अप्रिय घटना की संभावना कम होगी। जिस प्रकार से नववर्ष को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार के गुंडा बदमाश और अपराधी तत्व हैं, तो उनका धरपकड़ अभियान शुरू किया गया था। उस तारतम्य में विभिन्न थानों के माध्यम से अभी प्रथम पाली में 36 लोगों का 151 के तहत उनको जेल भेजा गया। अभी निरंतर ये अभियान जारी है और भी अन्य जो बदमाश तत्व हैं, उन्हें पकड़ करके शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 151 के तहत जेल भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ फेडरेशन कर्मचारी संघ की 3 दिन की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। पूरे जिले में कर्मचारी अब भी हड़ताल पर हैं। संघ ने स्पष्ट किया है कि उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने कुछ वादे किए थे जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो वे भविष्य में भी और उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। हड़ताल के कारण कई सरकारी कार्यालयों और सेवाओं में बाधा उत्पन्न हुई है। प्रशासन और कर्मचारी के बीच बातचीत जारी है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। जिला पंचायत खैरागढ़, छुईखदान और गंडई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के मार्गदर्शन में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के VLE के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जिले के VLE को फसल बीमा योजना और विभिन्न कॉमन सर्विस सेंटर सेवाओं की प्रक्रिया, आवश्यक सावधानियों और जागरूकता गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। प्रशिक्षण के दौरान VLE को फसल बीमा योजना की पूरी प्रक्रिया, आवेदन फॉर्म भरते समय बरती जाने वाली सावधानियां और संभावित त्रुटियों से बचाव के उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर फसल बीमा जागरूकता अभियान संचालित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए। अंत में अधिकारियों ने VLE से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाने का आह्वान किया गया। भारत खो खो क्लब मातेखेड़ा के 5 प्रतिभाशाली खिलाड़ी 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप के लिए बेंगलुरु में भाग लेंगे। चयनित खिलाड़ियों में 2 बालक नागेश कुमार और हेमराज और 3 बालिकाएं चरली, डिगेश्वरी और सरस्वती शामिल हैं। सभी खिलाड़ी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गेंदाटोला के विद्यार्थी हैं। कोच भारत लाल कोटेलकर और सहायक कोच रामदास साहू के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर के लिए कड़ी मेहनत की। ग्राम प्रमुख, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्लब का मानना है कि ये खिलाड़ी राष्ट्रीय मंच पर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे। जीवनदान सेवा संस्थान के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र लाल जंघेल ने राज्य में नशे के बढ़ते कारोबार पर चिंता व्यक्त करते हुए सुझाव दिया है कि प्रत्येक वार्ड और गांव में सरकारी नियमों के तहत शराब की दुकान खोलकर रोजगार बढ़ाया जा सकता है। महेंद्र लाल जंघेल ने कहा कि नशे के कारण लोग मजदूरी के लिए उपलब्ध नहीं रहते, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है और सरकार रोजगार देने में सक्षम नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि अगर शराब की दुकान उसी वार्ड या गांव के लोगों द्वारा संचालित की जाए तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी। जंघेल ने कहा कि प्रत्येक वार्ड और गाँव में बाउंड्री वॉल के साथ सरकारी जमीन पर दुकान खोली जाए और रोजगार गारंटी योजना के तरह प्रत्येक परिवार को निर्धारित समय के अनुसार दुकान और चखना सेंटर चलाने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा हर शराब दुकान पर पुलिस बल और सरकारी कर्मचारी तैनात किया जाए जो लेन देन की निगरानी करे। संस्थान के अध्यक्ष ने कहा कि इन नियमों के अलावा और भी उपाय किए जाएं ताकि लोगों को रोजगार मिले, दुर्घटना में कमी आए और सरकारी राजस्व बढ़े। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार यह नहीं कर सकती तो नशे के कारोबार को पूरी तरह से बंद किया जाए ताकि कोई भी बेगुनाह परिवार सड़क हादसे या अपराध का शिकार न बने। राजनांदगांव के जिला कलेक्टर साहब के पास आज एक ऐसा आवेदन पहुंचा जिस आवेदन को देखने के बाद कलेक्टर साहब ने कह दिया कि आप एंटरटेनमेंट मत करो। आखिरकार पूरा माजरा क्या है, पूरा मामला क्या है, इस मामले में
इस आवेदन को क्यों सौंपा गया है, ये पूरे कहानी की जानकारी लेने के लिए हम जीवन दान सेवा संस्था के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र लाल जंगेल जी अभी हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। जी महेंद्र जी, क्या ऐसा मामला था जिसको लेकर के आप अपनी क्या मांग को लेकर के कलेक्टर साहब के पास गए थे आज? भैया, हमारी मांग थी कि आप देख ही रहे होंगे, जगह जगह कुछ जगह दारू भट्टी खुल रही है। लोग नहीं भी चाहते हुए सरकार खोल ही रही है, लोगों के पास में काम काज नहीं है। तो हमको बस अब ये लगा कि भाई हम विरोध नहीं कर सके, विरोध खोलने के बाद भी यानी बंद नहीं होती और खुलती है। इससे अच्छा है कि प्रत्येक वार्ड में दारू भट्टी खुल जाए, जिससे लोगों को रोजगार भी मिले। लेकिन हमारा ये उद्देश्य ये था कि कुछ नियम के साथ में हमने 5 नियम अपने हिसाब से बनाए, जो हमको उचित लगा, जो समाज हित में है। अगर बाउंड्री वाल रहेगी जिससे पीने के बाद में आदमी बाहर नहीं जा सके, जब तक उसका नशा पूरी तरह से हटे ना। क्योंकि अगर रोड में एक्सीडेंट होता है, क्योंकि चलाक आते हैं दूसरे वार्ड से लहराते हुए, किसी को भी ठोक देते हैं, जिससे जो नहीं भी नशा किया हुआ वो भी आदमी आहत होता है। तो हम ये चाहते थे कि बाउंड्री वाल के अंदर में सरकार रखे और वार्डवासी को ही वहाँ काम में दे। और उससे क्या होगा कि कोई इस वार्ड से उस वार्ड लेने नहीं जाएगा, ना वो लहराएगा, नहीं उससे एक्सीडेंट में कमी आएगी। दूसरा था भैया कि लोगों को जो रोजगार नहीं मिलती है, तो जैसे रोजगार गारंटी योजना रहती है, तो उससे क्या है, प्रत्येक परिवार को, क्योंकि सबको तो एक ही दिन में नहीं दिया सकता, तो पार्ट पार्ट करके उनको रोजगार दिया जा सकता है शिफ्ट वाइज पे। तीसरा था कि दारू भट्टी में जब पुलिस बल जो रास्ते में दौड़ते हैं किसी को उठाने के लिए, क्योंकि पियेंगे अपने पैसे से, लेकिन उनको उठाने जाएगी पुलिस बल। एक्सीडेंट पीने वाला करेगा, उठाएगी उसको पुलिस बल। तो उससे अच्छा है कि पुलिस बल की ड्यूटी वहीं लग जाए, 2 पुलिस की, जो दारू ज़्यादा पिए रहेगा उसको बाहर आने ही ना दे, जिससे आम जनता भी सेफ और पुलिस विभाग को भी रास्ते में ऐसे लोगों के लिए नहीं दौड़ना होगा। तीसरा था कि एक सरकारी कर्मचारी जो होंगे, जैसे आज भर्ती नहीं होती है, तो उससे क्या होगा कि जब कर्मचारी की एक ड्यूटी लगेगी, क्योंकि पैसा का लेन देन भी है, तो वहाँ एक प्रॉपर ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति की जाए जो पैसे का लेन देन प्रॉपर ढंग से देखे, ताकि सरकार के राजस्व में किसी तरह की कमी नहीं आए और सरकार का राजस्व बढ़े। और 5वां था भी है कि जो वार्डवासी इस वार्ड से उस वार्ड जाएंगे, कैसे पता चलेगा? तो जैसे हमको राशन कार्ड में राशन लेने जाता है, हमको राशन कार्ड देखा जाता है, आधार कार्ड, तो आधार कार्ड देख के उनको उसी वार्ड में दिया जाता है कि वो दूसरा वार्ड उनको जाने पे मिले ही ना, जिससे वो लेने के लिए अपने वार्ड में जाएंगे, पी के परे भी रहेंगे तो उनके वार्ड में कोई ना कोई उसको उठा के उसके घर तक पहुंचा देगा। तो ये हमारे इन नियमों के साथ में हम दारू भट्टी, और हो सकता है कि हमसे भी दिग्गज लोग ऊपर बैठे, तो हो सकता है उनके दिमाग में और कुछ अच्छा है। तो हम ये पहल चाहते थे कि एक्सीडेंट रुके, क्राइम रुके, और पुलिस बल को भी जो इधर उधर नचाती है। ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में भी आपने यहाँ पर उल्लेख किया है अपने आवेदन में कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों में भी प्रत्येक ग्राम पंचायत में शराब भट्टी खोली जाए। जी, उसका ये भी है कि आप आए दिन देखते हो जिस गांव में खुलती है वहाँ विरोध होता है। लेकिन ये बताइए कौन से गांव और कौन से वार्ड में दारू नहीं बिक रही है, मुझे बताइए। हर ग्राम पंचायत में सरपंच को और हर वार्ड में पार्षद को पता है कि उसके मोहल्ले में कौन दारू बेच रहा है, और सरकार को भी ये चीज पता। उससे बढ़िया जब सरकार सारी चीज कर रही है, विरोध क्यों झेले? एक गांव वाले विरोध करेंगे, वहां बन के कोई ना कोई गांव में खोलेंगे तो वो गांव बर्बाद होगा। उससे बढ़िया जिसको पीना रहेगा वो पिएंगे, जिसको बेचना रहेगा वो बेचेंगे। हमको समझ में आ गया कि पीने से ज्यादा फायदा बेचने में है, तो हमारी पूरी टीम अब बेचना चाहती है, और हम बेचने के लिए अगर हमको सरकार परमिशन देगी तो हमारे प्रत्येक सदस्य जो वार्ड में है वो हम उसका लेंगे काम। कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि भैया हमको जब उससे फायदा हो रहा है, हमारा परिवार अच्छे से भरण पोषण होगा, तो हम क्यों नहीं करेंगे? जिसको पीना रहेगा वो पिएंगे, क्योंकि सभी समझदार हैं, कोई नाबालिग तो है नहीं जो उन्हें हमें समझाना पड़े। आज आप कलेक्टर साहब के पास गए थे इस ज्ञापन को लेकर के, क्या कहा? उनसे मुलाकात हुई, अपने चैम्बर के बाहर निकले हुए थे कलेक्टर साहब, क्या कहा उन्होंने? कलेक्टर साहब बाहर में आके सबका आवेदन ले रहे थे। उन्होंने हमारा आवेदन देखा, बोले किस विषय में? तो मैंने बोला सर हमको 51 वार्ड में दारू भट्टी चाहिए। तो उन्होंने बिना हमारे नियम को पढ़े या बिना हम क्या चाहते हैं, या तो इसको आप विरोध भी समझ लीजिए, क्योंकि सरकार तो दारू भट्टी बंद करने वाली है नहीं, या तो आप इसको विरोध समझ लीजिए, या तो हमको उसका रोजगार का साधन समझ लीजिए। तो बिना जाने सुने इंटरटेनमेंट बोल देना, ये आज थोड़ा सा फील हुआ कि किसी चीज को जांचना चाहिए या किसी को समझना चाहिए कि क्या है। मैंने कोई गलत शब्द नहीं लिखे, जो आज फेस कर रहा हूँ, रास्ते में गिरे हुए लोगों को देखता हूँ, कोई जाके जो
जिनकी जरा से भी गलती नहीं, उनको आके जो पीए वो ठोक दिए, किसी की जान चल जा रही, किसी उसको बाद में जाकर मुआवजा देके आप क्या कर लोगे? उनका परिवार नहीं ला सकते हैं। तो हमें वही तकलीफ लगी कि कलेक्टर साहब को पूरा पढ़ना था या उन्हें समझना था, लेकिन जो उन्होंने इंटरटेनमेंट बोला तो थोड़ा से तकलीफ लगी कि हम इंटरटेनमेंट करने नहीं गए थे किसी का। हम ये चाहते थे कि लोग सेफ रहें। कोविड में भी हमने वही काम किया, लेकिन आज हम थक गए हैं कि हम विरोध कर करके कि सरकारी भट्टी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा आय का जरिया वही है। उससे बढ़िया लोग भी कमाए और सरकार भी कमाए, ये हमारा उद्देश्य है। क्या लगता है इससे अपराध में कसावटें हो सकती है? क्या ये जो आपकी मांगे हैं इस पर और भी ज़्यादा विरोध नहीं हो सकते? भैया सीधी सी बात है, ये बताइए, अगर जो पी के निकल है, क्योंकि आप किसी को भी देखें क्राइम करने से पहले वो नशा करता है। जब नशा करके वो भट्टी से निकल रहा है, मैं वहीं पुलिस बल ने उसको रोक दिया, तो कहाँ आके क्राइम करेगा ये बताइए? हमने तो वो नियम में हमने लिखा हुआ है कि हमको घटना होने से पहले ही उसको रोक देना है। घटना हो जाने के बाद में आप रोकोगे तो क्या मतलब है? इसलिए हम चाहते हैं कि पुलिस बल की ड्यूटी वहीं लगाई जाए, जो रोड में दौड़ते हैं वो उनका वहीं रहे। ये हमारा उद्देश्य था। किन किन के नाम पर आपने आज ज्ञापन सौंपा है? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम सौंपा है, आबकारी विभाग के मंत्री जी के नाम में सौंपा है, जिला कलेक्टर महोदय को सौंपा है। तीसरी चीज़ हम आबकारी विभाग को दिए हैं, लेकिन आज यहाँ क्या छुट्टी थी, सब हड़ताल पे हैं, तो हम रिसीव भी नहीं ले पाए। और बाकी जगह सिर्फ कलेक्टर महोदय ने मुख्यमंत्री जी का लिया। तो अभी हम 2 दिन बाद जब इनकी हड़ताल ख़त्म होगी तो हम जाके ज्ञापन को दे के हम रिसीव लेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं मामला एक तरफ पूरे शहर भर में जो शराब भट्टी को बंद करने का एक विरोध चल रहा है, वही कहा जा सकता है कि ये भी एक विरोध का एक नया प्रदर्शन है, एक नया तरीका है, जिसमें मांग के नाम पर विरोध प्रदर्शन दर्ज की जा रही है। अब इस विषय पर देखना तो ये होगा कि क्या इनके ज्ञापन पर कोई प्रतिक्रिया सामने में आती है। क्या हर एक गली मोहल्ले पर शराब भट्टियां खुलती है? क्या हर एक वार्डों पर शराब भट्टियां खुलती है? क्या हर एक ग्राम पंचायतों पर शराब भट्टियां खुलती है? या फिर इनके आवेदनों को पुरानी फाइल की तरह दबा दिया जाता है? वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है आमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। नए वर्ष 2026 के मद्देनजर राजनांदगांव पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं और अपराधों को रोकने के लिए विशेष अभियान जीरो दुर्घटना शुरू किया है। इस अभियान के तहत 60 पुलिस कर्मियों की विशेष यातायात टीम बनाई गई है। विशेष रूप से 1 जनवरी को पर्यटन स्थलों, मंदिरों, बांधों, पिकनिक स्पॉट्स और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ की जा सके। टीम विशेष रूप से शराब पीकर वाहन चलाने, काली फिल्म, ब्लैक शीट वाले वाहनों और यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। इसके अलावा दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा आपात स्थितियों से निपटने के लिए जिला अस्पताल के सहयोग से 50 पुलिस कर्मियों को CPR और फर्स्ट एड का प्रशिक्षण दिया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने 25 प्राथमिक उपचार किटें पुलिस वाहनों और पेट्रोलिंग टीमों को उपलब्ध कराई हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन के समन्वय से एम्बुलेंस सेवाएं भी तैनात की गई हैं। नव वर्ष के मौके पर विभिन्न थानों को अतिरिक्त वाहन भी उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही जिले में पैदल गश्त, बाइक पेट्रोलिंग और वाहन पेट्रोलिंग लगातार जारी रहेगी।
नववर्ष के लिए राजनांदगांव पुलिस ने कई तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। शांति और कानून व्यवस्था बनाने के लिए सबसे पहले तो राजनांदगांव शहर को विभिन्न सेक्टर्स में डिवाइड किया है और हर एक सेक्टर एक राजपत्रित अधिकारी के अंदर है। कुछ भीड़-भाड़ वाले इलाके जहाँ पे असामाजिक तत्व इकट्ठे हो या ऐसी कुछ कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए ड्रोन से सर्वेलेंस किया जा रहा है। साथ ही जितने भी होटल्स हैं, ढाबाज हैं, रिजॉर्ट्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स वगैरह करी हैं ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। सारे नियमों का पालन करने के लिए उनको हिदायत दी गई है। हर एक सेक्टर्स में जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे नाकाबंदी भी लगाई गई है। यातायात नियमों का पालन हो इसीलिए उनकी एक अलग टीम बनाई गई है ताकि लोग रोड सेफ्टी को भी उतना ही प्राथमिकता दिया जाए। अखिल भारतीय वैष्णव सेवा संघ मुंबई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 28 दिसंबर 2025 को जयपुर राजस्थान में संपन्न हुई। इस अवसर पर छुई खदान छोटे राजा परिवार के लाल जेके वैष्णव को उनके सामाजिक और धार्मिक योगदान के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में सम्मानित किया गया। गुरु परंपरा पर अपने संबोधन में लाल जेके वैष्णव ने जनेऊ धारण, तिलक और तुलसी कंठी माला के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। इसी कड़ी में राष्ट्रीय महासचिव ओपी बैरागी ने पिछली बैठक का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसे सभी उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। बैठक में आगामी राष्ट्रीय अधिवेशन अयोध्या धाम में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र महंत को संयोजक नियुक्त किया गया है। राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के संगठनात्मक कार्यों और शिष्टाचार मुलाकात के कड़ी में शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश कुमार चंपू के निवास पहुंचे। जैसे ही मुदलियार का आगमन हुआ, कीर्ति गुप्ता ने भारतीय परंपरा के अनुसार उनकी आरती उतारी और तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया। वरिष्ठ नेता राजेश कुमार चंपू ने भी शहर अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी का अधिकृत गमछा पहनाया और फूलों से स्वागत किया। इस अनौपचारिक मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने पार्टी की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं के समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा की। राजेश कुमार ने कहा कि संगठन के नेतृत्व का सम्मान करना हमारी परंपरा है और हम सब मिलकर पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। चिचोला थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक लड़की को आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल किए। इस दौरान आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल एक मोबाइल और 2 सिम कार्ड भी जब्त किए गए हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने चिचोला थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात आरोपी अलग अलग मोबाइल नंबर से उसकी निजी फोटो और वीडियो इंटरनेट और व्हाट्सएप पर भेजकर वायरल कर रहा है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के दिशा निर्देश पर चिचोला पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी की पहचान की। आरोपी जनक लाल साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है। शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल के चलते छुरिया में सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय और स्कूलों में अधिकांश कर्मचारी और शिक्षक हड़ताल पर रहने के कारण आज कार्यालय और कक्षाएं सुनसान नजर आए। दरअसल लंबे समय से अपनी 11 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे शासकीय अधिकारी कर्मचारी 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के चलते जनपद पंचायत और तहसील कार्यालय में कुर्सियां और टेबल खाली पड़ी हैं और पूरा माहौल सन्नाटा सा छा गया है। हड़ताल का असर स्कूलों पर भी पड़ा है, जहां शिक्षक अनुपस्थित रहे और पढ़ाई प्रभावित हुई है। वहीं सरकारी कामकाज पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है और जनता को भी इसका सीधा असर महसूस हो रहा है। हमारे राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।